वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमारा ये मॉडर्न पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री चल रहा है। हमारा फर्स्ट पार्ट इसका निकल चुका है, मींस मैंने इसकी वीडियो बना के डाल दी है, सो प्लीज़ चेकआउट कर लो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिशन टू द मॉडर्न पीरियड, मींस कैसे चेंज हुआ मॉडर्न पीरियड में। ठीक है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी यार कि वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो। पता नहीं यार, आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्या है, आप लोग देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, ना सब्सक्राइबर बढ़ाते हो आप लोग। तो हमें इस चैप्टर के जो सेकंड टॉपिक है, मींस हमारा जो सेकंड पार्ट है, उसमें हमें ये टॉपिक पढ़ना है, ट्रांजिशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड। मतलब हमारा मॉडर्न पीरियड कैसे ट्रांसफ़र हुआ, कैसे उसका चेंजमेंट हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द डिसइंटीग्रेशन मीन्स, अब डिसइंटीग्रेशन मीन्स यहाँ पे विघटन गठन और विखंडन बोला जाता है। ठीक है, ऑफ मुगल एम्पायर इन द 18th सेंचुरी वॉज फॉलोड बाय द इमर्जेंस ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉलर रीजनल किंगडम्स। मीन्स हमारे 18th सेंचुरी के अंडर पे जो मुगल एम्परर था, ठीक है, वो फॉलोड किस वजह से हुआ है, क्योंकि जो स्मॉलर रीजन्स थे वहाँ पे, इसलिए इमरजेंसी हुई है कि वहाँ पे शासक चाहिए पड़ा। ठीक है, द पीरियड वॉज witnessed the advent of European traders from nations such as Britain, France, Portugal, and the Netherlands entering and establishing their trading post। मतलब अब अपने यहाँ इंडिया में देखा कि छोटे छोटे किंगडम्स है, तो इन देशों के जो राजा थे उन लोगों ने सोचा कि यहाँ पे हम अपना ट्रेड इस्टेब्लिश करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, of these, the English and the French companies went ahead and secured a few territories in India in the 18th century। Means अब जो इंग्लिश और फ्रेंच कंपनीज थी वो आगे बढ़ी और उन लोगों ने, मतलब जिन लोगों ने इस्टेब्लिश की अपनी कंपनी, तो जो कौन दो लोग थे, मतलब कौन दो ऐसी कंपनियां थी इन लोगों ने अहेड किया अपने इंडिया में, वो इंग्लिश एंड फ्रांस थे। ओके, तो ये कब हुआ, अपने इंडिया में टेरिटरी इस्टेब्लिश की, उनको सिक्योर किया। ये कब की बात है, 18th सेंचुरी की बात है। दिस लीड टू द बिगनिंग ऑफ एंग्लो फ्रेंच रिवेली इट एंड। ये जो टॉपिक है एंग्लो फ्रेंच वाला, एक अलग से टॉपिक दिया है, वो नेक्स्ट चैप्टर में है, तो वो आपको बाद में मिल जाएगा। ठीक है, इट एंडेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश डोमिनियन। ठीक है, ये एंड हो जाता है, कब होता है, ब्रिटिश डोमिनियन के बाद, उनका स्टैब्लिश के बाद हो जाता है। द ब्रिटिश देन बिगेन द ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरी। ठीक है, अब उन्होंने अपना कुछ और नया बिगेन किया, जो क्या किया, ग्रेजुअल एक्सपेंशन। ठीक है, द बैटल ऑफ पारसी, ये भी एक अलग चैप्टर दिया गया है, वो आप आगे आपको वीडियोज़ में मिल जाएगा। इन 1757 एंड द बैटल ऑफ बक्सर in 1764 gave them complete control of the Bengal province, making it a colony of a British East India Company। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था अपने बंगाल में, जो कि वहाँ पे कौन सी कॉलोनी बनाई गई। कॉलोनी मतलब एक कॉलोनी में लोग रहते हैं, वो मतलब ये तो आपने सुना होगा कॉलोनी क्या होती है। ठीक है, तो कॉलोनी हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये फर्स्ट टाइम अपने इंडिया में कहाँ हुआ था, बंगाल में। ठीक है, द ब्रिटिश ग्रेजुअली टुक ओवर द रूल ऑफ द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। मतलब अब कॉन्टिनेंट मतलब आपको पता है, सब कॉन्टिनेंट मतलब भी पता होगा। ठीक है, एक फिर ब्रिटिश लोगों ने धीरे धीरे करके एंटायर सब कॉन्टिनेंट मीन्स जिस कॉन्टिनेंट में अपन रहते हैं वहाँ पे अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया, जब अपना मॉडर्न पीरियड आया अपने इंडिया में, इज़ जनरली कंसिडर टू बिगिन विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन लोग ने ब्रिटिश अपना जो इस्टेब्लिशमेंट था अपनी कंपनी का, तो उन्होंने तब से एक रूल कर दिया, क्या था वो, और कंपनी इस्टेब्लिश था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड। मतलब हमारे वर्ल्ड में, मतलब इसके बाद और यहाँ तक भी कितने कितने इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। ठीक है, विकास कितना हुआ है। तो द डेवलपमेंट इन इंडिया डिड नॉट टेक प्लेस इन इंसुलेशन।
सॉरी आइसोलेशन मीन्स अपना जो डेवलपमेंट है अपने जो इंडिया में इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाया था तब उस टाइम पे। There were a whole lot of changes taking place all over the globe simultaneously। ठीक है, सो यहाँ पे साइमल्टेनियस का मतलब आएगा साथ साथ। ठीक है आगे बढ़ते। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड। सो जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था वो 18th सेंचुरी से इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। गुड्स, यहाँ पे गुड मतलब अच्छा नहीं है, गुड्स मतलब सामान जो कि अपन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वो गुड्स की बात हो रही है। गुड्स वो प्रोड्यूस इन फैक्ट्री, मैंने आपको बताया ना। तो सामान है गुड्स जो कि प्रोड्यूस होने वाला है फैक्ट्री से विद द हेल्प ऑफ मशीन। ठीक है, मशीन के थ्रू प्रोड्यूस होने वाला है कहाँ पे, फैक्ट्रीज में। एज इंग्लैंड्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रू, मतलब अब जब वहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है तो जो उनका प्रोडक्शन होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है, पीपल स्टार्टेड लुकिंग फॉर एक्सपोर्ट मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब पीपल ने सोचा कि यहाँ पे जब मशीन से बन रहा है मींस एकदम फिनिशिंग प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। सच मार्केट्स कुड बी फाउंड इन कॉलोनीज लाइक इंडिया। ऐसे कुछ मार्केट्स हैं जो कि छोटे छोटे कॉलोनीज में मिल जाते हैं। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, यहाँ पे नेशनलिज्म का मतलब वो आता है अगर आप जैसे इंडिया में रहते हो तो आप इंडिया के प्रति आपका इंडिया के लिए कितना प्यार होता है। और अगर आप जैसे यहाँ पे यूरोप का भी नाम दिए तो आप यूरोप के लिए, अगर आप यूरोप के रहने वाले हो तो उसके लिए उस पूरे कंट्री के लिए कितना प्यार है आपके मन में, वो ये इसका मतलब होता है। ठीक है, रोज़ इन द 19th सेंचुरी इन यूरोप। ठीक है, अब इंग्लैंड में तो हो गया था 18th सेंचुरी में, है ना। अब यहाँ पे यूरोप में, इन यूरोप इट वॉज डिफाइंड बाई वंस फीलिंग ऑफ लव एंड रॉयल टूवर्ड्स देयर ओन कंट्री। मैंने आपको बताया नेशनलिज्म मीन्स क्या होता है, आप जिस कंट्री में रहते हो उसके लिए प्रति प्यार, उसके लिए रिस्पेक्ट, यही होता है। ठीक है, वाइल दीज डेवलपमेंट्स वर टेकिंग प्लेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंग्लैंड ट्राइड टू मेक स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे इसका एक सिंपल वर्ड्स में है कॉन्सोलिडेट का, आप इजी वे में देखो तो मेक स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि जैसे अदर मतलब और अलग अलग जगह पे वर्ल्ड में सब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो इंग्लैंड भी क्यों ना ट्राई करे, क्या करने की, मेक स्ट्रॉन्ग मतलब अपना प्रोडक्शन या अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए इस्टेब्लिशमेंट जो की गई थी उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसका और बिजनेस ग्रो करने के लिए इट होल्ड ओवर द इंडियन टेरिटरीज। उन्होंने इंडियन टेरिटरीज को होल्ड किया थ्रू द सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज रूल ब्रॉट पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया एंड देयर बाई फॉरेस्टेड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन द लेट 19th सेंचुरी। तो इस वजह से ये नेशनलिज्म लेट 19th सेंचुरी से आया है। ठीक है, सो गाइज आई होप यू, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इवन कि आपको समझ में भी आएगा। समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।